कोडी रोड्स सबसे बकवास चैंपियन है। सुनो पहले मेरे फैक्ट सुन लो, फिर उसके बाद बताना। आप भी मेरी बात से एग्री होंगे कि कोडी रोड्स सबसे बकवास चैंपियन थे अब तक के। जैसे कि आप जानते हैं कि WWE नए सुपरस्टार्स तैयार कर रही है जो उन्हें फ्यूचर में आगे संभालेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि रोमन रेंस, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर अब ऐसी उम्र में आ चुके हैं जो अब रिटायर होने की एज में है, और जॉन सीना तो रिटायर होने ही वाले हैं। इसलिए WWE न्यू सुपरस्टार्स को WWE में लेके आ रही हैं, और उनमें से एक सुपरस्टार का नाम था कोडी रोड्स। जैसे कि अब हम जानते हैं कि कोडी रोड्स हमें पहले भी WWE में देखने को मिल चुके हैं, लेकिन उनका करैक्टर वैसा नहीं था। वो एक निचले दर्जे के सुपरस्टार थे जो एंड में WWE को छोड़कर चले गए थे, लेकिन दोबारा से विंस मैकमैन कोडी रोड्स को वापस लेकर आते हैं। और आपको बता दें कि जब कोडी रोड्स की वापसी होती है तब कोडी रोड्स की वापसी सबसे बड़े इवेंट यानी कि रेसलमेनिया में होती है। और आप जानते हैं उनका ओपोनेंट कौन था उस समय? सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। कितना शॉकिंग लग रहा है ना सुन के कि कोडी रोड्स को आते ही सबसे पहले WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार सेथ रॉलिंस से भिड़ा दिया जाता है। और शॉक की बात तो अब सुनिए, कोडी रोड्स रेसलमेनिया में सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को एक रोल अप के सहारे हरा भी देते हैं। कैसा लगेगा कि एक सुपरस्टार जो एक ही दिन हुआ है आकर सेथ फ्रिकिन रॉलिंस जैसे सुपरस्टार को हरा देगा? ये बात तो पेट में पचाने लायक है ही नहीं। WWE ने आते ही कोडी रोड्स को ओवर पुश करना शुरू कर दिया है, और उसके बाद कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के साथ इनके 3 मैचेस हुए हैं। और आपको बता दें कि सेथ फ्रिकिन रॉलिंस एक भी मैच जीत ही नहीं पाए थे। कोडी रोड्स ने लगातार सेथ रॉलिंस को कई बार हरा दिया था। ये उससे भी ज़्यादा शॉकिंग गल होगी। और उसके बाद जब कोडी रोड्स बार बार सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को हराकर थक जाते हैं, और तब ही उसके बाद वो रॉयल रंबल जीत जाते हैं। और रॉयल रंबल जीतने के बाद वो WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस को चैलेंज भी कर देते हैं। कितनी बकवास स्टोरी लाइन थी WWE की ये। हम मानते हैं कि आपको WWE के लिए नए सुपरस्टार चाहिए, लेकिन आप सुपरस्टार्स को ओवर पुश ही कर रहे हैं। फैंस के मन में भी ये बात रहेगी हमेशा। और उसके बाद रेसलमेनिया में रोमन रेंस और कोडी रोड्स का एक धमाकेदार मैच होता है। और आपको बता दें कि कोडी रोड्स हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन यानी रोमन रेंस को हराने भी लग जाते थे, लेकिन जैसे तैसे करके रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप वापस ले ली थी और जीत कोडी रोड्स को हरा दिया था। इसके बाद आप हैरान हो जाएंगे कि इसके बाद कोडी रोड्स की राइवलरी WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर के साथ हो जाती है। और शॉकिंग बात यह है कि कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर को भी हरा देते हैं, वो भी एक बार नहीं 2 बार। कि मतलब एक सुपरस्टार जिसको आए हुए 1 साल नहीं हुआ वो ब्रॉक लेसनर को हरा देता है। आपको बता दें कि हमारे सबके प्यारे रोमन रेंस को भी ब्रॉक लेसनर को हराने के लिए कम से कम 2-3 साल लग गए थे। 2-3 साल के बाद रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को फाइनली हराया था, और कोडी रोड्स ने आके ही 1.5 साल में ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार को हरा दिया। और उसके बाद WWE ने कोडी रोड्स को जजमेंट डे की राइवलरी के साथ भी लगाया, और जिसके साथ कोडी रोड्स भी जीत गए। और उसके बाद आप हैरान हो जाएंगे कि पिछले साल के रॉयल रंबल के विनर भी कोडी रोड्स ही बने थे। कोडी रोड्स आकर लगातार 2 बार रॉयल रंबल जीत चुके हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि कोडी रोड्स की एक रेसलमेनिया में वापसी हुई, अगले साल वो रॉयल रंबल जीते, और उसके बाद फिर से अगले साल के रॉयल रंबल में वो फिर से जीत गए। WWE कोडी रोड्स को जॉन सीना से भी बड़ा सुपरस्टार बनाने के लिए लग जाती है। और उसके बाद हम आपको बता दें कि कोडी रोड्स का मैच फिर से रोमन रेंस के साथ रेसलमेनिया 41 में होता है। पहले रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मुकाबला होना था, लेकिन WWE के फैंस जो यूके वाले हैं वो कोडी रोड्स को ज़्यादा ही पसंद करते हैं, और वो कोडी रोड्स की स्टोरी को फिनिश होते हुए देखना चाहते थे। इसलिए WWE के फैंस ने कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच देखना दोबारा से पसंद किया। और आपको बता दें कि पिछले साल कोडी रोड्स ने WWE के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस को भी हरा देते हैं। बेशक उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे जॉन सीना आए थे, अंडरटेकर भी आए थे, पर फिर भी रोमन रेंस कोडी रोड्स से हार जाते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि जब रोमन रेंस WWE से कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं और ब्रॉक लेसनर भी नहीं रहते, तब कोडी रोड्स का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। WWE ने कोडी रोड्स को सबसे पहले सबसे बड़ी राइवलरी में रखना शुरू किया ताकि वो WWE फैंस की नज़रों में अच्छे लग सकें और उन्हें पसंद आ सके। लेकिन जब रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार्स कुछ समय के लिए गायब हो गए, तब हमें कोडी रोड्स जैसे सुपरस्टार का डाउनफॉल दिखना शुरू हुआ। कोडी रोड्स ने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बनते ही कोई भी अच्छी राइवलरी दिखा ही नहीं।
कोडी रोड्स सिंपली एजे स्टाइल से मुकाबला कर रहे हैं, केविन ओवेंस से मुकाबला कर रहे हैं। आपको बता दें रिसेंटली उनकी राइवलरी केविन ओवेंस के साथ ही है। बस एक बार मुझे उनका मैच अच्छा लगा था कोडी रोड्स साथ, जब कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच होने वाला था समरस्लैम में, तभी हमें रोमन रेंस की एंट्री देखने को मिली थी। रोमन रेंस ही थे जिसने कोडी रोड्स के कैरेक्टर को पुश किया था। सो इसलिए WWE ने रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का टीम अप मैच भी दिखाया था, लेकिन WWE फैंस को धीरे धीरे कोडी रोड्स सबसे बोरिंग चैंपियन लगने लगे हैं। अब सोच नहीं सकते कि जितने हम रोमन रेंस को कम से कम 3-4 साल से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन देख रहे हैं, लेकिन हमें रोमन रेंस कभी बोरिंग चैंपियन लगे ही नहीं। लेकिन कोडी रोड्स का ये इसमें मामला थोड़ा घिसा पिटा है। कोडी रोड्स, इसलिए मैं कहता हूँ कोडी रोड्स सबसे बोरिंग चैंपियन है। ना उनकी माइक स्किल्स अच्छी हैं, ना उनमें कुछ बात है। WWE वैसे ही कोडी रोड्स को इतना पुश कर दिया है कि WWE के फैंस उन्हें पसंद ही नहीं कर पा रहे। आपको बता दें कि अब कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस का मैच है और फैंस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस मैच को देखने के लिए। फैंस WWE के फैंस और इंडिया के फैंस सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस की राइवलरी के लिए इंटरेस्टेड है, या फिर वुमेन्स चैंपियनशिप रिया रिप्ली के बारे में, और रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के मैच के लिए इंटरेस्टेड है, और जॉन सीना की फेयरवेल टूर के लिए भी इंटरेस्टेड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ये मानना है कि कोडी रोड्स एक बोरिंग चैंपियन है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये सिर्फ मेरे विचार थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैं फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।